सब बैठ जा मुन्ना। देखो क्या है बेटा, एज लेंथ पढ़ते हैं हम आज। एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ, भाई माइक ऑफ रखिए बेटा सभी आप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपका ठीक है। एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा हम एससीसी के बारे में। एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं बेटा इसको है। इसके अंदर क्या होता है, आपके एटम्स प्रेजेंट along corner touch each other, ये ध्यान रखेंगे, टच each other along corner touch each other। देखो जैसे क्या बोल रहा बेटा यहाँ पर, ये आपका एक क्यूब है, सिंपल क्यूब, ठीक है। इसके अंदर जो सिंपल क्यूब होगा, इस सिंपल क्यूब में जो एटम कॉर्नर पर आएंगे वो एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। दो बना के दिखा रहा हूँ, करेंगे तो सारे ही टच, लेकिन तो दो से फील कर लेना बेटा, ठीक है। जैसे एक एटम तो इस कॉर्नर पर रखा हुआ है बेटा, ठीक है, और एक एटम आपका इस कॉर्नर पर रखा हुआ है। दो एटम होंगे, दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे बेटा, है टच करेंगे एक दूसरे को। बहुत ध्यान रखेंगे, ये जो आर होगी आपकी, ये वाली आर, ये कैपिटल आर कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगी ये भी क्या कहलाएगी आपकी, कैपिटल आर। और ये पूरी डिस्टेंस जो होगी दो एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ए इक्वल टू क्या होगा, ये 2r होगा। इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ए इक्वल टू 2r ए है। तो एज लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम, एज लेंथ, एज लेंथ जो होती है आपकी, एज लेंथ को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या है, 2r, किसके लिए बेटा, ये एससीसी के लिए। एससीसी बोले तो सिंपल क्यूबिक सेल, इतना ध्यान रखना है, सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा देख लेते हैं बेटा हम, दूसरा है आपका बीसीसी, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसके अंदर क्या लिखेंगे बेटा हम, आप क्या ध्यान देंगे, एटम्स, यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट along body diagonal, along body diagonal touch each other, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा बेटा, जो बॉडी डायगोनल पर एटम होंगे वो एक दूसरे को टच करेंगे। कैसे देख लेते हैं, बना लेता हूँ बेटा यहाँ पर, उससे देख लेंगे। ये आपका क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब पर मैंने ये बना दिए। एटम कहाँ पर टच करेंगे, जो बॉडी डायगोनल पर होंगे। बॉडी डायगोनल पे देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो एक बॉडी डायगोनल बना रहा हूँ, देखिएगा आप, ये पहले एटम बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक तो एटम ये है कॉर्नर पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। एक एटम बेटा ये है कॉर्नर पर, दो एटम हो गए, ठीक है। एक और एटम बनाऊंगा बेटा मैं, 3 एटम हो जाएंगे हमारे पास। एक एटम आपका ये है कॉर्नर पर, ठीक है, दो एटम हो गए, ये सेंटर है उसका, इसका सेंटर है, दो एटम हो गए। एक एटम कहाँ होगा बेटा, ये यहाँ पर होगा बॉडी डायगोनल, तो ये बॉडी के सेंटर में। अब ये बॉडी के जो सेंटर में होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये ऐसे बना रहा हूँ, ये इस तरीके से। तीनों आइटम क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। तीनों बॉडी डायगोनल पर, बॉडी डायगोनल कौन सा है, बॉडी डायगोनल भी बना के दिखा रहा हूँ बेटा मैं आपको। ये आपका बॉडी डायगोनल है, ध्यान से देखेंगे बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल है आपका, ये बना रहा हूँ, ये बॉडी डायगोनल है आपका, जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने हरा हरा बनाया, ये क्या है आपका, ये बॉडी डायगोनल, जो इस एटम के सेंटर से होकर जा रहा है, इस एटम के सेंटर से होकर जा रहा है, इस एटम के सेंटर से होकर जा रहा है, तो बॉडी डायगोनल है आपका, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल,
बॉडी के सेंटर से होकर जा रहा है। तो बेटा क्या कह रहा है, एटम प्रेजेंट अलोंग बॉडी डायगोनल टच ईच अदर। तीनों एटम, 3 एटम आएंगे जो बॉडी डायगोनल से होकर जाएंगे, 2 कॉर्नर पे रहेंगे और एक सेंटर पे रहेगा, और तीनों क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। तो तीनों क्या करेंगे, एक दूसरे को टच। तो ये बताइए बेटा मुझे यहाँ पर, आप देखो अब मैं आर की टर्म में बात करता हूँ, आप मुझे बताएंगे यहाँ से, देखो वेरी गुड भाई, शाबाश, 4 आर बैठेगा बेटा है, शाबाश। यहाँ से यहाँ तक क्या बेटा, 1 आर, ठीक है, 1 आर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो मैं इसके अंदर ही बना देता हूँ, ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। 1 आर तो बेटा ये है आपका, ये दिखाई दे रहा होगा। 1 आर तो ये है, 1 आर आपका ये है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और 1 आर ये है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 1 आर आपका ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कितने आर है इसमें, 4 आर, ठीक है। और मैंने बताया था बेटा आपको, अगर ध्यान, अगर याद होगा कल वाली वीडियो लेक्चर में, तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, इस बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a। वेरी गुड, शाबाश, a√3 बताया था। तो a√3 किसके इक्वल आया बेटा, बेटा 4r के इक्वल आ रहा है, 4r आ रहे वहां पर, ठीक है। अब मुझे निकालना था बेटा a की वैल्यू, एज लेंथ, ए बोले तो एज लेंथ है, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ए क्या है आपका, एज लेंथ। तो ए कितना आ जाएगा बेटा, 4r/√3। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है, जबान याद रखनी है कि एससीसी के लिए ए कितना होता है, 2r, बीसीसी के लिए ए कितना होता है, 4r/√3। इस तरीके से आपने ध्यान रखनी है बेटा इनको, ठीक। तीसरी देख लेते हैं हम यहाँ पर, कल वाला वीडियो लेक्चर देख लेना बेटा, पूरा डाल रखा है उसके अंदर, ठीक है। एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, कल का वीडियो लेक्चर देख लेना, डाला हुआ है, वहां से मिल जाएगी सारी फॉर्म इसकी। थैंक यू। तीसरा देख लो यहाँ पर एफसीसी, एफसीसी क्या होगा बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इन एफसीसी atoms present along face diagonal, along face diagonal, face diagonal will touch each other, will touch each other। एससीसी की होती है बेटा सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी की होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी की होगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और थोड़ा अगर डिटेल जाना है ना इनके बारे में पूछने के लिए, तो बेटा कल का लेक्चर देख लेना, सारा डिटेल पता लग जाएगा। इन 3 के बारे में बताया था कल सारा का सारा, ठीक है भाई दानिश। यस सर। हाँ, जैसे बेटा इसके अंदर कहाँ पर एटम टच करेंगे आपके, कल का वीडियो लेक्चर ही नहीं देगा मुझे लगता है, देखा दानिश, कल का लेक्चर देखा भाई आपने, दानिश वीडियो लेक्चर देख लिया था? देखा नहीं देखा भाई? हाँ देखा नहीं ना, देखो, चलो देख लेना उसको बेटा। फेस डायगोनल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपका फेस डायगोनल रहेगा। हाँ चलो ठीक है, ये आपका फेस डायगोनल है, फेस से होकर जा रहा है, ठीक है, जो मैंने ब्लैक वाला बनाया। अब इस पे जो एटम आएंगे वो टच करेंगे। एटम बेटा एफसीसी में एक तो यहाँ पर रहता है कॉर्नर पर, कॉर्नर पे तो रहता ही रहता है, हमने पढ़ा है। और फेस सेंटर पे भी रहता है, ये भी पढ़ा है हमने। ये आपका फेस सेंटर है, ये आपका फेस सेंटर है। तो 3 एटम इस तरीके से रहेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, और ये फेस सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये लिखी दिया मैंने, एफसीसी में क्या रहेंगे, एटम्स प्रेजेंट अलोंग फेस डायगोनल। ये पूरी फेस डायगोनल है भाई, ध्यान रखना, फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल। इस पर एटम क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। ये हमने लेंथ लिखवाई थी भाई, कितनी लिखवाई थी हमने फेस डायगोनल की लेंथ? सर a√2। वेरी गुड, शाबाश, a√2 होता है भाई, ठीक है। तो मुझे ये बताएंगे भाई, और इसके अंदर आर देखेंगे, आर चेक करो कितने आर आ रहे हैं बेटा, हैं देख लेते हैं बेटा एक एक करके। एक आर तो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक आर ये है, एक आर ये है, और एक आर ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक। बीच वाले में 2 आ रहे हैं, एक उधर है
और एक, हाँ, तो टोटल कितने यहाँ से यहाँ तक बेटा एक आर है आपका, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा आर है यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरा आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका चौथा आर है। 4 आर है इसमें टोटल मिलाकर रेडियस। तो फिर वही बात है बेटा, a√2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4r। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4r/√2। तो बेटा ये याद होनी चाहिए एज लेंथ के फॉर्मूले आपके, ठीक है। आपको बेटा ऐसे भी दे सकता है, और वो ऐसे भी कलाकारी कर सकता है क्या, 4r√2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी कर दिया, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा ऐसा करने से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ऊपर क्या बन गया आपका 4r√2, नीचे क्या बन गया बेटा 2, तो 2 से इसको कट करेंगे, क्या आ जाएगा 2√2r। ये भी दे सकता है, कभी सोचो आपने ये कहाँ से आ गई, a इक्वल टू कितना आया 2√2r। ये भी दे सकता है ऑप्शन में वो, ठीक है, ये भी दे सकता है बेटा, है जरूरी नहीं है कि वो ये ऊपर वाली 4r/√2, नीचे वाली भी दे सकता है a इक्वल टू 2√2r, और मैक्सिमम केस में यही देगा भाई, नीचे वाली a इक्वल टू कितना होता है 2√2r। इसके लिए FCC के लिए सारे ध्यान रखेंगे बेटा, SCC जो सिंपल क्यूबिक सेल थी उसमें 2r था, a इक्वल टू, ठीक है, जो BCC थी उसमें कितना था आपका a इक्वल टू 4r/√3, और जो FCC थी उसमें a इक्वल टू कितना था बेटा 2√2r। ये तीनों की तीनों वैल्यू हमारे याद हो जानी चाहिए बेटा, जैसे आपने पीछे वाली वैल्यू लर्न की है सभी। ये तो खत्म हो गया आपका एज लेंथ वाला टॉपिक, ठीक है। अब नया टॉपिक आता है बेटा, इसके अंदर आपका क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, है कैलकुलेट, टॉपिक है बेटा, है क्वेश्चन की फॉर्म में सोल्व करेंगे इसको। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ SCC, BCC एंड FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल। वॉल्यूम पूछ रहा है बेटा SCC का, BCC का और FCC का। सारे के तीनों क्या होते हैं बेटा क्यूब। आपको पता है क्यूब का जब आप वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तीनों वॉल्यूम क्यूब है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा एक ही क्यूब, ये फॉर्मूला होता है इसका, यानी कि साइड की क्यूब लगा देते हैं, भुजा की पावर 3 या साइड की पावर 3, ठीक लगाते हैं बेटा, है एक एक करके निकालते हैं, तीनों के लिए यही फॉर्मूला बनेगा। पहले लिए लगाते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ SCC, वॉल्यूम ऑफ SCC लगा देते हैं बेटा। क्या फॉर्मूला SCC, क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा इसके लिए, ए की क्यूब। ए बताओ बेटा SCC में कितना आया था, अभी निकाला था हमने, ए इक्वल टू कितना आया था 2r, ये ठीक है, तो 2r की क्यूब हो गया भाई। तो 2r की जब आप क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8r क्यूब आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे भाई, इस वजह से कह रहा था मैं लर्न रखनी है, मैं ए की वैल्यू याद होंगी तभी होगा बेटा, नहीं तो नहीं होगा। ए की वैल्यू याद रखनी है, SCC के लिए 2r थी, BCC के लिए 4r/√3 थी, और FCC के लिए 2√2r थी, ऐसे ध्यान रखेंगे। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ BCC, इसका भी यही फॉर्मूला होगा बेटा, एक ही क्यूब क्या बन जाएगा इसका, ए कितना था बेटा, ए देख लेते हैं कितना आया था इसका, ए 4r/√3, ये आया था 4r/√3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे, 4 4 द 16 4 द 64, 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 आया, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 और √3 की तो कितना आ जाएगा 3√3, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, मल्टीप्लाई तो आपसे आती होंगी जब इन दो, ठीक है, जब हमने इन दो की मल्टीप्लाई कर तो 3 आया, और ये √3 यहाँ पर ये लिख दिया है, तो 3√3 आ गया। थर्ड देखते हैं बेटा, थर्ड कैसे इसका निकालना है हमें, थर्ड वॉल्यूम ऑफ FCC फॉर्मूला यही लगेगा बेटा, ए की क्यूब, ए कितना था अभी बताया था मैंने इसका 2√2r में ही आएगा बेटा हमेशा, है 2√2r ए की जगह, और ये आपका क्यूब लगा दिया हमने यहाँ पर। तो इसको सोल्व करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 का जब क्यूब किया तो 8 आया, और √2 का करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2√2, तो ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16√2 और r की क्यूब, ये आ जाएगा बेटा। इसको सोल्व कर लेना, आप देख लेना कैसे मल्टीप्लाई किए मैंने, पढ़ लोगे आप, ठीक है। क्या काम किया, इस 3 को 2 पे लगाया तो 8 आया, इस 3 को बेटा √2 पे भी लगाया तो 2√2 आया, तो 8 और 2√2 की मल्टीप्लाई करी, कितना आ जाएगा 8 to the 16 √2r क्यूब। ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। अब बेटा अगर आपके ए लर्न है, ए कितना होता है भाई SCC का 2r,
बीसीसी का ए कितना होता है भाई 4r/√3। एफसीसी का कितना होता है 2√2r। अगर आपके ये लर्न है तो आप इजीली ये वाली वैल्यू जो आई निकल के आराम से ये निकाल सकते हो तीनों की तीनों। अगर नहीं लर्न है फिर ये आपसे नहीं निकलेगा। ए इस वजह से हमें लर्न ही करते हुए चलना है, जरूरी है भाई हमारे लिए। नेक्स्ट भी टॉपिक है भाई, मैं उसको भी क्वेश्चन की फॉर्म में करा रहा हूँ। लिखिए कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एससीसी कोमा बीसीसी, ठीक है, एंड एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल, ठीक। अब देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई हम वॉल्यूम ऑफ एटम्स का। इस वॉल्यूम ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लिख लीजिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ठीक है। कौन सा एटम जो यूनिट सेल के अंदर है, इनसाइड यूनिट सेल, इनसाइड यूनिट सेल, यूसी लिख रहा हूँ बेटा मैं यूनिट सेल को। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इनसाइड यूनिट सेल, क्या होगा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। क्या है बेटा वॉल्यूम ऑफ एटम का फॉर्मूला, यूनिट सेल के अंदर जितने एटम आ रहे हैं बेटा उनकी एक एटम का वॉल्यूम की मल्टीप्लाई टोटल के साथ कर दो बेटा, टोटल एटम के साथ, तो सारे एटम का वॉल्यूम आ जाएगा। मान लिया एक एटम आया, मान लिया एक एटम है, मान लिया एक एटम का वॉल्यूम 2 है, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है भाई 4/3πr³ है, सर्किल है तो ये बनेगा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। स्फीयर समझ लो चाहे 4 एटम जो होता है भाई सर्किल या स्फीयर की तरह मानते हैं हम ऐसे एटम को गोल, तो इसका वॉल्यूम का एक का फॉर्मूला क्या होगा 4/3πr³। तो ये तो हो गया एक एटम का वॉल्यूम। और नंबर ऑफ एटम कितने हैं बेटा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए हम चले गए। उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। एक बार और सुन लीजिए क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर। सभी एटम का वॉल्यूम निकालना है, तो सभी एटम का वॉल्यूम निकालने का ये फॉर्मूला है, बस ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, याद कर लेना भाई इसको बस। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ एटम्स का फॉर्मूला आपका, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपका जेड कहलाएगा, ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या कहलाएगा जेड। और वॉल्यूम वन एटम कितना होता है 4/3πr³, ये फॉर्मूला बना आपका, जो कि आपको लर्न रखना है। बेटा माइक ऑफ रखे गए हैं सभी, जो डाउट हो वो पूछ लेना, नहीं तो माइक ऑफ ही रखना। जेड क्या है भाई, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है जेड, और वॉल्यूम वन एटम कितना होता है 4/3 या 4/3πr³। अब निकालते हैं बेटा यहाँ पर देखो 4SCC। जेड बताओ बेटा कितना आया था एससीसी के लिए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आए थे, कोई सा भी बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बेटा एससीसी में, 1, शाबाश 1 होते हैं भाई, जेड कितना हो गया 1। तो यहाँ पर लगाएंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ एटम्स, क्या लगेगा भाई यहाँ पर, जेड की जगह 1 लगा दिया, ये 4/3πr³ है ये हमारा, कितना आ जाएगा आपका 4/3πr³, एक तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। दूसरा लेके चलते हैं, दूसरा आंसर क्या आएगा 4BCC। BCC बताओ जेड कितना होता है भाई BCC के लिए, जेड निकाला था कल हमने, याद भी करने के लिए कहा था कि एससीसी बीसीसी और एफसीसी का जेड नंबर ऑफ एटम जो होते हैं पर यूनिट सेल, ये याद रहने चाहिए भाई। कितना आया था बीसीसी के नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जेड, 2 आया था, वेरी गुड। कितना आया था भाई बीसीसी का आपका 2 आया था, याद कर लेना भाई, ये याद नहीं करोगे ना फिर नहीं होना है। समझा देता वहां कैसे निकला था ये, 1 कैसे आया 2 कैसे आया, उसके बाद याद कर लेना है। क्या होगा भाई, ये 2 आया जेड की जगह, और फिर कितना है 4/3πr³, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 8/3πr³। अगला निकालना है बेटा हमें इसके लिए 4FCC के लिए। एफसीसी के लिए जेड बताओ कितना आया था, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आए थे एफसीसी के लिए, बोलो भाई कोई सा।
ये क्या नाम समझ बेटा कितना आया था Z इसका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल FCC के लिए, समझ आवाज आ रही हमारी? 4 आया था, वेरी गुड। ये बोल दिया करो यार, जब हम पूछे जब बोल दिया करो भाई, ठीक है। 4 आया था भाई, ये कितना आया था 4। तो लगाते हैं बेटा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एटम्स, क्या आया था नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना था Z, और एक एटम का वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³। कितना हो जाएगा 16 πr³/3। ये है बेटा, ये याद रखनी वैल्यू, ये वाली वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई, याद रखनी है भाई। SCC के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, Z क्या है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। BCC के लिए 2 होती है और FCC के लिए 4 होती है। हमने निकाल के भी दिखाई थी, सारी की सारी बहुत अच्छी तरीके से हैं, 10-12 8-10 क्वेश्चन कराए थे, देखना वो किस तरीके से करा रखे हैं। और ये SCC BCC FCC इन तीनों के लिए तो याद ही हो जानी चाहिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है। HCC के लिए वॉल्यूम आया 4/3 πr³, BCC के लिए 8/3 आपका πr³, ठीक है। और FCC के लिए कितना है बेटा 16 πr³/3 याद, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई जरा, यहाँ पर हम एक चीज आती है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। क्या है पैकिंग एफिशिएंसी? इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, है ईटा से। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है आपका ईटा, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको पैकिंग एफिशिएंसी को। और ये आपका इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा, फिर बात करते हैं क्या है यार। लिख लीजिए जल्दी से, परसेंटेज स्पेस, परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाई का मतलब होता है भाई घेरना है। परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, बाय द एटम्स प्रेजेंट इनसाइड, इनसाइड पूरा एक वर्ड है भाई, ध्यान रखना, इनसाइड यूनिट सेल, present inside unit cell of the total volume, of the total volume of unit cell, of unit cell is known as packing efficiency, packing efficiency। देखो बेटा क्या कह रहा है, इसको मैं समझा रहा हूं। देख लीजिए बेटा, हम समझाते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। देखो ये तो हमने 2 एटम थे बेटा, ये छोटे छोटे से, ठीक है, ये काले काले से ये एटम बना रहा हूं मैं। और ये जो लाल लाल लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन किया हुआ है बस। अब बेटा मुझे एक चीज बताएं आप, ये मैंने एक क्या बना दिया आपका यूनिट सेल बना दिए। क्या है ये यूनिट सेल? क्या एटम ने यूनिट सेल का सारा वॉल्यूम कवर्ड किया हुआ है, घेरा हुआ है, सारा ऑक्यूपाई किया है? नहीं, बीच बीच में खाली जगह भी है भाई। आप देखना जब आप सेब लगाओगे या क्या लगाओगे भाई, संतरे, गोल गोल चीजें आप एक के ऊपर लगाओगे तो बीच बीच में जगह दिखाई देगी, बीच बीच में को थोड़ा थोड़ा सा गैप दिख जाएगा, सुराख से दिख जाएंगे होल, बस उसी से समझ लेना है। जब यहाँ एटम आपने टच किए, टच होते हैं भाई सारे के सारे, ये वाला काला वाला एटम इस वाले काले एटम से टच है, वो दूर दूर यूं बनाया ताकि समझा सकूं मैं, नहीं तो ये ऐसे टच है भाई एक दूसरे से, ये ऐसे टच है एक दूसरे से, ठीक है, सारे के सारे टच है। अगर मैं सारे एक दूसरे के ऊपर टच कर दूंगा ना फिर मैं कुछ नहीं समझा सकता बेटा, तो थोड़ा गैप से दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं लाल लाल सी, नहीं तो टच होते हैं सारे एक दूसरे से। अब देखो मैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, इस पूरी यूनिट सेल का आप जवाब देंगे भाई मुझे, ये बताओ क्या इस पूरी यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कवर किया है, घेरा है एटम ने? जवाब दो भाई मुझे कोई सा। हाँ, पूरी सेल का बेटा कवर नहीं किया, ऑक्यूपाई नहीं किया। जितना भी पूरी सेल का जितना
वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ये एटम, ठीक है, वो परसेंटेज ही क्या कहलाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। एक बार और सुनेंगे क्या कह रहा मैं, वॉल्यूम है इस यूनिट सेल का कुछ ना कुछ, उस वॉल्यूम में से ये एटम जितना वॉल्यूम घेरेंगे, जितना वॉल्यूम कवर करेंगे, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वो वॉल्यूम ही क्या कहलाएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी, या पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल देते हैं इसको। समझ गए मेरी बात आप लोग? पूरी यूनिट सेल के वॉल्यूम में से जितना वॉल्यूम एटम घेरेंगे, ठीक है, एटम का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्या कहलाएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, देख लेते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ये फॉर्मूला रहेगा आपका। बताओ किसी को पूछना है कि भाई इस डेफिनेशन में, डेफिनेशन हो गई बस इसकी यही, टोटल वॉल्यूम में से क्या यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम होगा उस पूरे वॉल्यूम में से एटम जितना भी वॉल्यूम कवर करेंगे या ऑक्यूपाई करेंगे वो एटम का वॉल्यूम ही क्या कहलाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, या दूसरा नाम क्या है बेटा इसका पैकिंग। समझ गए? चलो पैकिंग फ्रैक्शन भी बताऊंगा क्या है। भाई बताओ इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? क्या कहा मैंने, पैकिंग फ्रैक्शन? भाई जवाब दो जल्दी से कोई समझे। हाँ भाई क्या बताया बेटा मैंने, देखो टोटल वॉल्यूम में से, ठीक है, एटम जितना वॉल्यूम कवर करेंगे, जितना स्पेस घेरेंगे, वो क्या कहलाएगा आपका एटम का वॉल्यूम पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। भाई क्लियर हुआ किसी के? जुबैदा आवाज आ रही भाई? यस सर। क्या बताया मैंने इसमें, समझ आया है? यस सर आ गया। क्या बताओ मुझे, क्या बताया मैंने? सर पूरे एटम के मतलब सर जो यूनिट सेल है, पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम में से जितना वॉल्यूम एटम घेरेंगे उसी की परसेंटेज को पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही भाई पूरी यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उस टोटल वॉल्यूम में से जो एटम का वॉल्यूम आएगा, एटम का वॉल्यूम जितना घेरेंगे उस एटम के वॉल्यूम का परसेंटेज क्या कहलाएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी। वेरी गुड शाबाश। अब बेटा देखो जरा यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखना, वॉल्यूम एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। हम क्वेश्चन लिखेंगे भाई, देखो क्वेश्चन लिखो जल्दी से, एक कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी, जल्दी लिखना भैया, 2-3 मिनट है ताकि हो जाए। एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, जीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल। 4 एससीसी के लिए लेते हैं बेटा हम, 4 एससीसी, ठीक है भाई। ईटा लगाएंगे बेटा, ईटा पूछ रहा क्या फॉर्मूला था भाई इसका, ईटा का, ईटा का फॉर्मूला कहाँ को लिख रहा हूँ मैं, यहाँ को लिख रहा हूँ। ईटा का फॉर्मूला क्या था, ये आया था भाई। बताओ वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आया था भाई एससीसी के लिए, याद है किसी के भी? अभी लिखा था, पीछे पीछे देख के बता दो जल्दी जल्दी। एससीसी के लिए वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3πr। हाँ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बेटा ये भी आया था अभी पीछे, अलग क्वेश्चन ऊपर वाला। वॉल्यूम ऑफ एटम बेटा मैंने अलग क्वेश्चन में कराया पीछे, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अलग क्वेश्चन में कराया। देख के बताओ जल्दी से वहां से कितना था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। 8r³ थी सर। ठीक है वेरी गुड, 8r³ था बेटा। इसको सोल्व करते हैं हम, r³ से r³ कट जाएगा आपका, कितना आएगा भैया, कितना आएगा, 4 से ये भी कट जाएगा आपका, कितना आया 4/3 इंटू 8, और ये क्या आ जाएगा आपका पाई। 4 से भी काट दो, कितना आ जाएगा π/6। ये भी एक बार ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा, π/6, ध्यान रखेंगे, ठीक है, π/6। हाँ इंटू 100 भी है, वेरी गुड। इंटू क्या है आपका 100 भी, 100 भी है भाई इंटू, π/6 कितना आएगा बेटा जब आप इसको करेंगे, आप उसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, देख लेना भाई खुद सोल्व करके। 52.8
समथिंग आ जाएगा 52.2%। देख लेना इसको खुद सोल्व करके, ठीक है। अगला मैं कर रहा हूं यहाँ पर 4 बताओ बेटा वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आया था बीसीसी के लिए? बताएगा भाई कोई? वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आया था बेटा? 8/3 पाई आर क्यूब। पीछे से देख देख के बता दो भाई मुझे, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आया था भाई इसका? वॉल्यूम ऑफ एटम बीसीसी के लिए 64 r³/3√3। ठीक है, 64 r³/3√3। और बेटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आया था? पीछे देख के बताओगे।